क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। ठीक है। अ सर्टेन सैंपल ऑफ गैस हैज़ वॉल्यूम ऑफ 0.2 लीटर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस। पहली बात, इसमें आप जो भी दिया है उसको पहले लिख लो आप। जैसे पहला इसका वॉल्यूम V1 कितना दिया है तो आप लिख लो 0.2 लीटर। अगर आप बात करोगे प्रेशर फर्स्ट कितना है तो वह है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप बात करोगे टेम्परेचर कितना है तो आपको लिखोगे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा 273 केल्विन। फिर उसी वैसा ही आप सेकेंड में देखो, इसने क्या बोला कि सेम प्रेशर, मतलब प्रेशर वही रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा आपका 1 atm में रहेगा। इससे सुन के भी लगता है अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया है कांस्टेंट, बाकी वेरी हो रहा है। जैसे कि एट द सेम प्रेशर बट एट दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम विल बी, तो टेम्परेचर इसने कितना कर दिया बाद में, इसने T2 क्या कर दिया 273 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो एक कुछ ऐसा होगा 576 केल्विन आएगा। और अगर V2 का बात करोगे तो ये तो पूछ ही रहा है आपसे, तो लगा दो। अगर जैसे आइडियल गैस इक्वेशन मैं तो बोलूँगा ऐसे लगाओ PV इक्वल टू nRT, जिसमें से अगर मालूम चल गया P कांस्टेंट है, N तो ऑलरेडी कांस्टेंट सभी में लेना होता है, R कांस्टेंट होता ही है, तो आप ऐसा लगा लो V और T बचा ना, V इक्वल टू मान लो KT लिख दो ऐसा, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो मुझे बताओ V1 कितना दिया इसने, V1 दिया है आपका 0.2 अपॉन T1 कितना दिया है, T1 दिया है आपका 273 केल्विन। वैसे ही V2 तो हमें निकालना ही है, और ये कितना आया था T2 कितना आया था 576। इसको जब सॉल्व करोगे क्रॉस करके तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 576 डिवाइडेड बाई 273। इसको कट कर दो 2 से, ये कुछ 0.4 लीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एमोंग द फॉलोइंग कर्व विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। इसमें देखें आप चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सही नहीं है। पहली बात, अगर चार्ल्स लॉ का बात करोगे तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है आपका, ये जो चार्ल्स लॉ में जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ओके, P क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अगर P कांस्टेंट है तो अगर आप बात करोगे आइडियल गैस इक्वेशन का PV इक्वल टू nRT में, तो कुछ ऐसा मालूम चलेगा आपको, P कांस्टेंट ही हो गया, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल टू ऐसा कुछ KT आ जाएगा, जहाँ पे K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इससे देख लो आइडियल गैस से PV इक्वल टू क्या है nRT है, PV इक्वल टू क्या है nRT। 1 मिनट, PV इक्वल टू आपका है nRT। ठीक है, तो उसमें से अगर आप ऐसा लिखो V इक्वल टू, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं NR अपॉन P, और इधर क्या हो जाएगा T। इसका मतलब है आपका K इक्वल टू कितना है NR अपॉन P। तो सिंपल, वो खैर छोड़ो। आप यहाँ पे देखिए क्या करने का है, इसमें आपको ग्राफ बनाने का है V और T में। तो ऐसा ही है, V इक्वल टू अगर KT है तो आप इसको क्या ले सकते हो, ये हो गया आपके लिए Y, ये हो गया क्योंकि इसने Y पे क्या ले लिया, इसको X को इसको ले यहाँ पे ले लिया, तो इसका मतलब Y इक्वल टू ये क्या हो गया X, और ये क्या हो गया आपका M। तो कुछ इक्वेशन कैसा बना स्ट्रेट लाइन का, तो ग्राफ कैसा जाएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है तो ग्राफ लिनियर होगा, और स्लोप पॉजिटिव होने के कारण से ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये तो आपका सही है, मतलब हमें गलत ढूंढना था, ये तो नहीं होगा। अब आते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर आप डी को देख लें। डी में क्या बोला इसने, डी में बोला है कि हमें V अपॉन T वर्सेस V में ग्राफ चाहिए। इसका मतलब आपको V इक्वल टू जो KT लिख रहे हो उसमें आपको V बाई T कर देना है, उसको इक्वल टू K। अब अगर ऐसा आप कर देते हो, ये Y हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो Y इक्वल टू जो कांस्टेंट होता है तो ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है हम लोग को। ये हो गया V बाई T, ये हो गया V, तुम कुछ भी ले लो, कांस्टेंट ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। तो आपका मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है 4th नंबर, उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि यही गलत है आपका। और वैसे मैं आपको और भी ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे आपका सी है, तो सी में कैसे चेक करोगे, पता होना चाहिए आपको। जैसे यहाँ क्या बोला है, हमें VT वर्सेस आपको T स्क्वायर में ग्राफ ड्रॉ करना है।
ठीक है। तो आप एक काम करो, इसमें ऐसा कर सकते हो, हमें मालूम है v = क्या होता है, kt। आपको y की जगह इसको रखना है और x की जगह इसको रखना है। तो एक कब तभी हो सकता है जब इसमें इस इक्वेशन में दोनों साइड आप t से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, vt = kt²। जहाँ पे आपका अगर मैं लिखूँ ऐसा तो क्या बोल सकते हो, a वाला पार्ट x हो गया, a वाला पार्ट y हो गया, a क्या हो गया m हो गया, प्लस 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ भी आपका जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा, उसका ही ग्राफ रहेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, देख लो आप यहाँ पे, ये हो गया vt और ये हो गया आपका t²। ये हमें ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। मतलब ये भी सही था जो, बट हमें तो गलत चूज करना था, इसलिए ऑप्शन नहीं हुआ। अगर log p और t में ड्रॉ करोगे तो यहाँ फिर टफ होगा टर्न, क्योंकि अलग ही चल रहा है सबका p और t को। यहाँ तो p को कांस्टेंट ही माना गया है ना, तो ऑप्शन इसलिए डी आपका सही था। ओके।